हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सारे चीज को उदाहरण के साथ हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। जो साथी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो उनका रिविजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो चलिए सबसे पहले इंट्रो में देखते हैं, परिचय में देखते हैं। देखिए आव्यूह जो होता है यानी मैट्रिक्स क्या है, गणित में संख्याओं को पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यानी संख्याओं को व्यवस्थित करने के बाद, उसका अरेंजमेंट करने के बाद, उसको सजाने के बाद ब्रैकेट से उसको घेर दिया जाता है, उसको एक तरह से कोष्टक लगा दिया जाता है। तो ये जो फॉर्म बनता है तो इसी को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो अब चलते हैं कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हर एक चीज का इस्तेमाल होता है साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो चलिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी सूचना को सुरक्षित रखा जाता है, एक तरह से प्रोटेक्टेड रखा जाता है। यानी एक तरह से क्रिप्टोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और मैट्रिक्स का जो इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्र में होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, मॉडर्न साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब में भी क्या होता है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और एक तरह से पीसी, जिसको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इसमें भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, आव्यूह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी में प्रोग्राम्स को अरेंजमेंट करने के लिए, प्रोग्राम को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक तरह से मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया कि संख्याओं को व्यवस्थित करके उसमें ब्रैकेट लगा करके एक तरह से जो फॉर्म बनता है उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए चलिए माना कि एक तरह से 6 हो गया, 10 हो गया, 9, उसके बाद 16 संख्याएं हैं, ठीक है। माना कि संख्या 6, 10, 9, 16 है, तब मैट्रिक्स जो होगा, अगर इसका एक तरह से मैट्रिक्स सजाने का हम लोग कोशिश करेंगे तो 6 कर 10, 9, 16, उसके बाद हम लोग क्या किए, ब्रैकेट से घेर दिए, तो ये क्या बना, मैट्रिक्स से बन गया। और ये 2x2 ऑर्डर का बना, यानी 2x2 क्रम का। यानी 2x2 क्रम क्या होता है, अब चलिए हम लोग एक तरह से डिटेल्स से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि मैट्रिक्स अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रो था मैट्रिक्स का, क्या मैट्रिक्स क्या होता है और एक तरह से इसका इस्तेमाल क्या होता है उसके तरह। मान चलिए कोई ऑर्डर है, यानी मैट्रिक्स ऑफ mn ऑर्डर, यानी mn क्रम के आव्यूह का निर्माण करना है हमको, ठीक है। तो मान चलिए कोई ऑर्डर ले लिए, A11 हो गया, A12 हो गया, A13, ये चलते रहेगा A1n तक। उसके बाद A21 हो गया, AM1 हो गया, ये चलते रहेगा, उसके बाद m तक, ठीक है। ये हो गया आपका mn ऑर्डर का एक तरह से मैट्रिक्स है। mn ऑर्डर यानी mn क्रम का एक मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये वाला जो लाइन है लेफ्ट से राइट यानी दाएं से बायां जो चलता है, ये वाला लाइन को क्या कहेंगे, पंक्ति कहते हैं। हिंदी में इसको पंक्ति कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रॉ कहते हैं। तो अंग्रेजी में रॉ कहते हैं, तो R1 मान लिया इसको। ये वाला लाइन जो है ऊपर से नीचे की जो आता है इसको कहते हैं, ये वाला लाइन को कहते हैं कॉलम, हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ। ये वाला लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। तो ये भी चलते रहेगा, ठीक है। ये कहां तक चलते रहेगा, n तक चलते रहेगा। तो ये mn ऑर्डर का, ये mn ऑर्डर का ये किसका उदाहरण हो गया, ऑर्डर का, यानी आव्यूह का उदाहरण हो गया, मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया। तो मान चलिए ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये Cn। ये अब कॉलम कहां तक चलते रहेगा, ये डैश डैश करके mn लगा दिया है। वह mn की संख्या लिमिट नहीं है, mn कुछ भी हो सकता है, लाखों, करोड़ों, हजार, 10,000 कुछ भी हो सकता है। ये चलते रहेगा, mn ऑर्डर का एक तरह से स्टैंड फॉर्म हुआ, यानी एग्जाम्पल हुआ मैट्रिक्स का। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर हो जाएगा AIJ, ब्रैकेट में घेर दे, ये क्या मैट्रिक्स है, mn ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो mn हो गया, उसके बाद IJ हो गया, ये सब क्या चीज होता है, देखिए हम लोग समझते हैं। m जो होता है, या m किसकी संख्या को दर्शाएगा, नंबर ऑफ रोज, यानी कितना एक तरह से, यानी मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में कितना रोज है, यानी कितना लाइन है, कितना रोज है, कितना लाइन है, वो चीज को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, m दर्शाता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति की संख्या को दर्शाता है। कौन दर्शाता है भाई, m दर्शाता है। उसके बाद n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसकी संख्या को दर्शाएगा, स्तंभ की संख्या को दर्शाएगा। माने चलिए ये वाला लाइन कितना है, ये वाला लाइन कितना है, इसकी संख्या को कौन दर्शाता है, n दर्शाता है, ठीक है। I जो है पोजीशन को दर्शाता है, किसका पोजीशन को दर्शाता है, m का पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। यानी पोजीशन क्या है, जैसे कि यहाँ A11 में कितना है, I का पोजीशन 1 हो गया। उसके बाद जो है A22 में जो I का पोजीशन क्या हो जाएगा, I किसका पोजीशन को दर्शाता है, m, यानी I की
किसका पोजीशन को, रॉ का पोजीशन को, ठीक है, यानी रॉ जो है किस कौन सा पोजीशन में, ठीक है, और जे जो है पोजीशन ऑफ कॉलम से यानी स्तंभ का पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ एम और एन क्या चीज होता है ये आप समझ लिए, आई और जे क्या चीज होता है ये आप समझ लिए, और एम जो होता है सबसे पहले एम को लिखा जाता है उसके बाद एन को लिखा जाता है। मतलब ये कि किसी भी ऑर्डर में एम यानी रॉज की संख्या को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एन यानी कॉलम की संख्या को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से चलिए एक क्वेश्चन के जरिए मैं समझता हूं कि कैसे, तो मतलब एक तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि एम और एन एक तरह से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 2/2 ऑर्डर के अवयव यानी मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है यदि aij = i + j का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट अंग्रेजी में दिया हुआ कंस्ट्रक्ट 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स व्हेन aij = i + j स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है, आपको एक तरह से 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का एक अवयव का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है ये जो ऑर्डर दिया हुआ है तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है m × n बराबर कितना दिया हुआ, 2 × 2 दिया हुआ, ठीक है। तो हम यह क्या समझेंगे, m की जो संख्या है वो 2 है और n की भी संख्या 2 है। तो m बराबर किसकी संख्या होती है, रॉज की संख्या। मैं आप लोग को यहाँ बता चुका हूँ नंबर ऑफ m बराबर नंबर ऑफ रॉज, ठीक है। तो रॉज की संख्या होती है m बराबर रॉज की संख्या, ठीक है, रॉज नंबर यानी पंक्ति की संख्या कितना हो गया, पंक्ति की संख्या आपका हो जाएगा, पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद 2 क्या दिया हुआ, n बराबर कितना संख्या, किसकी संख्या, कॉलम की संख्या होती है, ठीक है। यानी तो कॉलम की संख्या यानी एक तरह से स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगा, स्तंभ की संख्या आपका हो जाएगा 2, ठीक। तो आपको यानी कॉलम की संख्या भी 2 है और रॉज यानी पंक्ति की भी संख्या 2 है। तो आपका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यानी एक तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा वो कैसे होगा, देखिए। तो मैट्रिक्स आपको बनाना है तो आप एक तरह से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा ए बराबर तो A11, उसके बाद कितना, पहले सबसे पहले रॉ की संख्या को लिखना है A11, उसके बाद A21, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मतलब रॉ ये हो गया एक तरह से रॉज की संख्या होगा क्योंकि रॉ कितना है 2 है, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे, ये आपका रॉ जाता है ना, ये आपका रॉ है, उसके बाद A12, उसके बाद A22। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या भी कितना है 2 है और ये जो रॉज की संख्या भी है कितना है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। तब अब हमको क्या निकालना है, A11 A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22, ये हो गया। तो इसके जगह हमको क्या बैठाना है कि एक तरह से जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमको बैठाना है। आपको फॉर्मूला दिया हुआ स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए aij बराबर हो जाएगा ij प्लस का स्क्वायर i + j का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ जो है i और j का पोजीशन ये सब क्या है 1 क्या है, i और j का पोजीशन है। यहाँ A12 क्या है, A1 जो है रॉ का पोजीशन है और 2 किसका पोजीशन को दर्शाता है, कॉलम का पोजीशन को दर्शाता है। मतलब कि ये जो कॉलम है ये मतलब दूसरा कॉलम है। और यहाँ क्या है A21, ये 2 जो है किसका मतलब पोजीशन को दर्शाता है, रॉज का कॉलम को दर्शाता है, रॉज का पोजीशन को दर्शाता है, पंक्ति का पोजीशन को। मतलब ये कि ये जो टर्म है ये कौन सा रॉ से बिलोंग करता है, दूसरा रॉ से बिलोंग करता है। और एक लास्ट में एक लगा हुआ ये क्या दर्शाता है, मतलब कि ये कॉलम फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। मैंने बता दिया आप लोग को कि m × n सबसे पहले किसकी संख्या को लिखा जाता है, किसका पोजीशन को, रॉ का पोजीशन को, उसके बाद कॉलम का पोजीशन को, ठीक है। और यहाँ जो है A22, यहाँ जो A22 है मतलब इसका कि यहाँ रॉज का जो पोजीशन है वो भी 2 है, उसके बाद कॉलम का भी पोजीशन क्या है 2 है, ठीक है। यानी एक तरह से ये जो है ये टर्म है, ये वाला टर्म है तो दूसरा रॉ पे बिलोंग करता है। आप देखेंगे दूसरा रॉ से बिलोंग करता है और दूसरा कॉलम से भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपका ये स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया A11 A12, उसके बाद A21 A22, ठीक है। ये लेकिन आपको वैल्यू निकालना है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है aij बराबर ij प्लस का i + j का स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला एक तरह से निकालते हैं कैसे निकाला जाता है। तो रिक्वायर्ड मतलब जो मैट्रिक्स से निकला मेरा क्या निकला वो A11 A12 A21 A22, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आपका दिया हुआ है aij बराबर i + j का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लेकिन तो हमको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला की मदद से हमको ये वाला पोजीशन में जो संख्या निकलेगा वो उसको निकालना है। तो A11 बराबर हो जाएगा, A11 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ A11 में जो i का पोजीशन है कितना है 1 है, उसके बाद रॉ का जो पोजीशन है यानी j का जो पोजीशन i का जो पोजीशन है, रॉ का जो पोजीशन 1 है, उसके बाद j यानी कॉलम का पोजीशन क्या है 1 है, उसका भी 1 है, मतलब और ये कॉलम रॉ का भी 1 है और एक तरह से कॉलम का भी 1 है। तो वहाँ यहाँ A11 में i का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, j का भी मान
मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो A11 बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला में अगर बैठाएंगे i प्लस जे, आई का मान कितना है 1 निकला है, उसके बाद जे का मान कितना है 1 निकला है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा 4/2। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, मतलब मेरा A11 कितना निकला 2 निकला। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं A12 निकालते हैं। A12 में i का संख्या कितना है, यानी i का जो पोजीशन है उसका ये जो पोजीशन है कितना है 1 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि A12 में जो एक तरह से i का जो पोजीशन होगा यानी रॉ का जो पोजीशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, और 2 जो है 2 किसका पोजीशन है j यानी कॉलम का पोजीशन है, तो कितना है j है यानी 2 हो गया। उसके बाद A12 हम फॉर्मूला की तरह निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला में हम बैठाएंगे A12 निकल जाएगा मेरा, तो i के जगह i के पोजीशन की जगह i का वैल्यू बैठाएंगे, j का पोजीशन की जगह j का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। तो i का वैल्यू कितना है, फॉर्मूला है मेरा i प्लस जे का स्क्वायर अपन 2। ठीक है, तो आप एक तरह से यहाँ जो है i का मान कितना है 1 है, उसके बाद j का मान है 2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन 2 तो बराबर 9/2 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या निकला A12 निकला। तो इसी तरह A21 निकालेंगे तो इसमें जो i का वैल्यू है, i का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी रॉज की जो वैल्यू रॉज की जो वैल्यू हो जाएगी, रॉ का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा 2 होगा, और j का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो इसी तरह हम फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे A21 बराबर i प्लस जे, i का वैल्यू कितना 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 3 को स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 9/2। ये भी कितना निकला A21 कितना निकला 9/2। उसके बाद हम लास्ट में क्या निकालेंगे A22। ठीक है, यह आपका A22 है, इसमें भी i का जो पोजीशन है यानी रॉ का पोजीशन 2 है और j का भी पोजीशन यानी कॉलम का पोजीशन कितना है 2 है। ठीक है, तो इसमें जो निकलेगा, इसमें मेरा जो निकलेगा A22 जो निकलेगा A22 ये फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी कितना निकल जाएगा 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 चौक 16 अपॉन 2 बराबर कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है तो यानी हैंस आप एक तरह से अतः बता सकते हैं कि मेरा जो मैट्रिक्स निकला वो A11 A12 A21 A22 की जगह आप इसका वैल्यू बैठा देंगे। इसका A1 का वैल्यू कितना निकला, A11 का वैल्यू निकला था 2, उसके बाद A12 का वैल्यू निकला था आपका 9/2 और A21 का भी वैल्यू कितना निकला था 9/2। ठीक है, उसके बाद जो और ये इसका जो वैल्यू निकला था A22 का वैल्यू कितना निकला था 8 निकला था। तो ये आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ये आपका आंसर फाइनली ये आंसर हो गया आपका, ये फाइनली आंसर आपका यही हो गया। यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया कि कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 2x2 क्रम के आव्यूह का निर्माण करना, तो इसी प्रकार आपको एक तरह से 2x2 ऑर्डर के जो आव्यूह का निर्माण होता है इसी प्रकार आपको बनाना है। आपको फॉर्मूला दे दिया गया था aij बराबर i प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं और भी एक तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स कितने होते हैं इसके मैट्रिक्स के आव्यूह के उसको हम देखेंगे। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट्स 2/3 यानी 2/3 अपॉन का आपको एक तरह से ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण करना है, यानी 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का निर्माण करना है। आपको क्वेश्चन करा कंस्ट्रक्ट्स 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स व्हेन aij = i + 2j, यानी 2/3 क्रम के आव्यूह का निर्माण करना है अगर aij का वैल्यू हो जाएगा i + 2j। ठीक है, आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ। 2/3 क्रम के आव्यूह का निर्माण करना है आपको अगर aij का जो फॉर्मूला दिया हुआ है i + 2j। ठीक है, तो चलिए जिस तरह हम पहला क्वेश्चन कवर किए, जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन सोल्व किए तो उसी तरह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन करना है, यानी सॉल्यूशन कर दिए यहाँ। ठीक है, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख दिए तो गिवन करना। ठीक है, ये गिवन जो करना है तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, यानी ऑर्डर दिया गया है, यानी m × n बराबर कितना दिया गया है 2/3। तो ठीक है, 2/3 दिया हुआ तो m किससे मेल खाता है 2 से। ठीक है, ये 2 से और n 3 से। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद n का वैल्यू कितना हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि m किसके पोजीशन यानी m किसके नंबर को दर्शाता है। ठीक है, यह पोजीशन की बात नहीं होगी, m किसके नंबर को दर्शाता है, ये रॉज की नंबर को दर्शाता है। किसका नंबर, रॉज नंबर यानी पंक्ति की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या को कौन दर्शाएगा भाई, ये कौन दर्शाएगा m दर्शाएगा। ठीक है, और ये जो n होगा ये किसकी संख्या को दर्शाएगा, कॉलम की संख्या को कौन दर्शाएगा n, यानी स्तंभ की संख्याओं की इस संख्या को ये
दर्शाता। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब आप सोचिए, आपके पास 2 रो है, उसके बाद 3 कॉलम है, तो आप एक तरह से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आप खुद से लिख सकते हैं। अब सोचिए, आपको कहा जा रहा है कि 2 ही रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए, आपको मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो चलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अब हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर हो जाएगा A1 1, रो का नंबर कितना है 2, A2 1। ये पहला वाला पोजीशन जो है ये किसको दर्शा रहा, रो के नंबर को दर्शा रहा A2 1, तो मतलब 2 रो हो गया। ठीक है, ये आपका रो हो गया 2 रो। ठीक है, 2 रो मेरा बन के तैयार हो गया। लेकिन अब हमको कॉलम देखना है। मेरा तो 2 रो बन के तैयार हो गया, A11 A2 1, ये A1 A2 1 2, मतलब 2 रो मेरा कंप्लीट, 2 रो मेरा तैयार हो गया, 2 रोज बन के, 2 पंक्ति बन के। m का मान कितना है 2 ही है। ठीक है, अब हमको कॉलम देखना। सबसे पहले मैट्रिक्स का निर्माण करने के पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, रोज की नंबर को देखना है। ठीक है, ये कंप्लीट मेरा हो गया। अब हमको कॉलम की संख्या को देखना है। कॉलम का संख्या कितना है भाई 3 है। ठीक है, तो कॉलम की संख्या 3 है, तो हम चलते बनेंगे आगे। ये मेरा पहला कॉलम हुआ। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम बन के तैयार हुआ, स्तंभ बन के तैयार हुआ। तो आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कॉलम हम लेते हैं, A12 कर देते हैं, उसके बाद A22 कर देते हैं। ये मेरा दूसरा कॉलम बन के तैयार हो गया। उसके बाद कितना है 2 कॉलम बन गया, लेकिन कॉलम कितना है 3 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, A13 करते हैं। ठीक है, उसके बाद A13 करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, A23 करते हैं। ठीक है, A23 करते हैं। अब आप देखिए, आपका एक तरह से जो है मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, यानी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका यही बनेगा। ये आपका क्या है रोज है, यानी A11 A12 A13 आपका क्या है रोज है। उसके बाद A21 A22 A23 ये आपका क्या है, ये भी आपका रोज है, लेकिन ये आपका दोनों रो बन गया, यानी 2 रो बन गया। उसके बाद आप देखेंगे A11 A21 ये आपका पहला कॉलम, A12 A22 ये आपका दूसरा कॉलम, A13 A23 ये आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, यानी 2 रो 3 कॉलम बनके तैयार हो गया, कंप्लीट दे गए। अब यहाँ हम लगा देते हैं 2/3 ऑर्डर का, ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स से हुआ। अब हम देखते हैं कि हमको फॉर्मूला दे दिया गया है Aij बराबर I+2j। ठीक है, Aij बराबर I+2j, लेकिन हमको क्या निकालना है, A11 का पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा, कैसा संख्या आएगा, वो हमको निकालना है। ये निकालना बहुत जरूरी है। ये तो हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का जो एक तरह से निकलेगा वो निकाले। ठीक है, लेकिन रियल में कौन मैट्रिक्स बनेगा जो एक तरह से फॉर्मूला के तहत, वो हमको निकालना। ठीक है, A11 में कितना है, I का पोजीशन कितना है भाई 1 है, J का पोजीशन कितना है भाई 1 है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अब देखते हैं, I का पोजीशन भी 1 है, J का भी पोजीशन 1, किसमें A11 में, तो हम A11 निकाल लेंगे अब यह फॉर्मूला से। A11 का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, यानी एक तरह से Aij का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, Aij का फॉर्मूला I+2j। ठीक, I+2j दिया हुआ, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ कितना है A11 निकल जाएगा मेरा, तो I का मान कितना है 1 है इसमें, और J का मान कितना 2 × 1, J का भी मान 1 I का भी मान 1। ठीक है, 1 + 2 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। A11 का मान निकल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो I का मान इसमें कितना है 1 है, तो 1 कर देंगे। उसके बाद J का मान कितना है 2 है, तो 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 पहले से लगा हुआ है। उसके बाद J का मान रखेंगे 2 कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक तरह से 2/2 यानी 4 बन जाएगा। 2/2 1 + 4 = 5 हो गया। ठीक है, ये आपका एक तरह से A12 निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, A13 निकालना है हमको। A13 निकलेगा, A13 इसी तरह हम निकालते बनेंगे। A13 में I का पोजीशन 1, उसके बाद कॉलम का पोजीशन आपका 3 है, 2 गुना कर देंगे 3, J यानी 2 × J, तो J का पोजीशन इतना, J का पोजीशन की जगह 3 है, तो 3 कर देंगे। 1 + कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A13 निकल गया। इसी तरह हम निकालेंगे, A13 निकल गया कितना 7 निकल गया। इसी तरह हम निकालेंगे A21, I का जगह जो है 2 है, उसके बाद 2 × J का जगह 1 है, तो 1 कर देंगे। 2 + 2 निकल जाएगा 4। ठीक, ये आपका 4 निकल गया। उसके बाद A23 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। 2 + 2 × 2 करेंगे, तो 2 + 4 = 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A23 निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 + 2 × 3, J के जगह क्या है, J का पोजीशन क्या है 3 है, तो क्या करेंगे 2 + 6 = 8। अब मेरा निकल गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स से, यानी टोटल फाइनली मेरा मैट्रिक्स से निकल गया। तो A11 की जगह क्या है भाई, तो सबसे पहले हमको निकालना है, जो मैट्रिक्स निकाले थे उसी को हम बैठा देते हैं। A11 A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21 A22
2 3, ठीक है। ये 2 8 2 3, 2/3 का मेरा ऑर्डर मैट्रिक्स था, 2/3 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स था। तो A1 की जगह क्या निकला भाई, A11 की जगह निकला मेरा क्या 3 निकला, ठीक है, 3 निकलेगा। उसके बाद A12 की जगह 5 निकला। उसके बाद A13 की जगह कितना निकला 7 निकला। उसके बाद कितना निकला A21 की जगह क्या निकला मेरा 4 निकला, ठीक, A21 की जगह 4 निकला। उसके बाद A22 की जगह 6 निकला। उसके बाद जो है A23 का वैल्यू कितना निकला भाई 8 निकला, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया 2/3 ऑर्डर का। तो आपका मैट्रिक्स फाइनली बन के तैयार हो गया। आपका क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना है 2/3 ऑर्डर के, कंस्ट्रक्ट कीजिए, आपको 2/3 ऑर्डर से के निर्माण करना है। एक तरह से जो मैट्रिक्स का आव्यूह है उसका निर्माण करना है। आपका फॉर्मूला ये था। इसी तरह से हम प्रोसेस करते रहे। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखिए, आई का पोजीशन लिखिए, उसके बाद जे का पोजीशन लिखिए। इसमें ये फॉर्मूला में मेरा निकल गया आई, एम और एन ये दिखा दिए। एक तरह से एम और एन से हम ये जज कर लिए कि रो का नंबर कितना है, उसके बाद कॉलम का नंबर कितना है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया 3 5 7 4 6 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जो सॉल्व करेंगे तो टाइप्स यानी इसके कितने टाइप्स हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, इंटरेस्टिंग के साथ आपको पढ़ना है। तो हम एक तरह से 2 फॉर्मूला की तरफ पढ़ लिए, कैसे मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है, मैट्रिक्स क्या है, 2 फॉर्मूला में मेरा एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं भाई। चलिए एक एक करके हम लोग ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले होता है कॉलम मैट्रिक्स, एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है भाई, मैट्रिक्स का प्रकार कॉलम मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो चलिए, स्तंभ आव्यूह एक तरह से आप कैसे स्तंभ आव्यूह होता है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया एम और एन में निर्देशन, ठीक है। मान चलिए कोई इजी आपको एक तरह से एग्जांपल लेना है, ए बराबर जो हो जाएगा ABC, ठीक है। यह हो गया आपका स्तंभ आव्यूह, ठीक है। आपका स्तंभ आव्यूह होने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, अगर एम और एन में ये एम और एन क्या है, ऑर्डर है। किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी आव्यूह का ऑर्डर होता है। अगर एम और एन में सिर्फ एन की संख्या अगर 1 हो, अगर एन का वैल्यू अगर 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, जिस मैट्रिक्स का जिस आव्यूह का अगर एन का वैल्यू 1 हो, एन का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो, तो वो एक तरह से आव्यूह जो होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स को क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ एक तरह से क्या लिया मैंने। सबसे पहले रो की संख्या कितनी है भाई, 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या 1 ही है। एंड किसके संख्या को दर्शाता है, कॉलम की संख्या को दर्शाता है। किसके संख्या को, कॉलम की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 रोज है, ठीक है। ए हो गया एक रोज, बी हो गया आपका दूसरा रो, सी हो गया आपका तीसरा रो। लेकिन कॉलम जो देख रहे हैं आप, एक ही कॉलम देख रहे हैं। एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। चाहे आप एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल लीजिए, ए हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो 3/1 ऑर्डर का है, यानी इसमें रोज 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 ही है, ठीक है। आप ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, ए बराबर लीजिए, करोड़ों ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, उसके बाद जो है 56,000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। 56,000 ले लीजिए, उसके बाद 7 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ आपको ये कह रहा है कि अगर n का वैल्यू, n का मान अगर 1 हो, मतलब ये कि अगर इसमें सिर्फ अगर एक तरह से जो n का वैल्यू हो, यानी एक ही कॉलम हो, तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो एक तरह से आप यहाँ बात लिख लीजिए कि एक कॉलम वाले ये लोग इसको स्तंभ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग को दोनों चीज़ पढ़ते हुए जाना है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। यानी एक कॉलम वाले यानी एक स्तंभ वाले मैट्रिक को केवल, ठीक है, यहाँ आपको केवल लगा देना है, केवल एक कॉलम यानी स्तंभ वाले मैट्रिक्स को यानी आव्यूह को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक तरह से जो कहता है इसको स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। ये मेरा पहला प्रकार हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब हम क्या देखेंगे, रॉ मैट्रिक्स यानी पंक्ति या फिर सदिश आव्यूह, इसको कहते हैं हिंदी में पंक्ति या फिर सदिश आव्यूह। चलिए दूसरा प्रकार हम देखते हैं। दूसरा प्रकार का है रॉ मैट्रिक्स। क्या, कौन सा मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं पंक्ति
या सदिश पंक्ति या फिर सदिश आव्यूह, पंक्ति या फिर सदिश आव्यूह कहते हैं इसको, किसको? रॉ मैट्रिक्स को। अब इसका क्या कंडीशन है भाई? इसका सिंपल सी कंडीशन है, इसमें किसकी n की संख्या को अगर n का नंबर अगर 1 हो जाए, n का नंबर अगर 1 हो जाए, इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर मैट्रिक्स में अगर रॉ का नंबर 1 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल आपको क्या लेना है? A B C, ये आपका क्या है भाई? ये आपका जो है एक तरह से रॉ मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ की संख्या एक ही है, मतलब इसमें क्या है कि रॉ की संख्या इसमें एक है, तो क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स में A31 था, यहाँ क्या था? A31 था, मतलब एक रॉ वाले। क्या सीधा सीधा आपको बात करना है, यानी एक कोई भी ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, ठीक है, 6000 ले लीजिए, सॉरी 1000 ले लीजिए, 6000 ले लीजिए, उसके बाद 700 ले लीजिए। ये आपका जो है क्या है? आपका एक तरह से रॉ मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉलम की संख्या आप जो देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट जो जा रहा है, ये जो लंबा लाइन जा रहा है, इसकी संख्या एक ही है, यानी 1/3 लिख सकते हैं आपको। इसमें कॉलम जो कितनों भी जोड़िए, ये 3 नहीं होना चाहिए, यानी 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, 3 भी कम हो सकता है, इसका कोई कंडीशन नहीं। लेकिन आपका कंडीशन क्या है कि m जो है, m का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर m का मान अगर 1 होता है, वैल्यू अगर 1 होता है, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी हिंदी में उसको पंक्ति या फिर सदिश आव्यूह कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ए बराबर ले लेता हूं एक तरह से 6 7 9, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। आपका कॉलम की संख्या फिक्स नहीं है, ये आपका सिर्फ रॉ का नंबर फिक्स है। रॉ का नंबर यहाँ कितना भाई? एक ही है, एक ही रॉ में ये सब आ गया है, तो रॉ का नंबर सबसे पहले रॉ का नंबर को लिखते हैं। 1 इंटू कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1/6, यानी 1/6 ऑर्डर का ये क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। इसमें क्या है? रॉ की संख्या एक है, तो इसको क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। पंक्ति यानी सदिश आव्यूह कहते हैं। आपको यहाँ लिख लेना है, जैसे कि उसका डिफिनेशन क्या लिखा? केवल एक कॉलम वाले स्तंभ वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे? केवल एक रो वाले, यानी सॉरी इसको क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। हाँ, इस केवल एक पंक्ति वाले रो वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे भाई? मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। रॉ मैट्रिक्स, एक रॉ वाले मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आपका एक तरह से कंसेप्ट दूर हो गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 टाइप पढ़े, ज़्यादा टाइप नहीं पढ़ना आपको, 9 टाइप के, शायद 9 टाइप के होते हैं, यानी 8 या 9 टाइप के होते हैं मैट्रिक्स, आपको पढ़ लेना है। 2 टाइप के हम लोग पढ़ लिए, कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ना है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, चलिए इसका क्या कंडीशन है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझते होंगे, स्क्वायर आप पढ़े हैं ना, स्क्वायर होता है दोनों चारों भुजा बराबर होता है। अगर ए बी सी डी, ये क्या होगा? ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये अगर ए बी, उसके बाद ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी बराबर ए सी हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते थे हम लोग, स्क्वायर कहते थे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या करा? स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या होता है भाई? देखिए, अगर कंडीशन है आपका, इसमें जो कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगा भाई? इसमें m और n बराबर होगा, यानी m और n अगर दोनों में अगर आपस में बराबर है तो समझ जाइए वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। इसको क्या कहते हैं भाई? वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन m इज इक्वल टू n। a मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स when m is equal to n। ठीक है, यानी एक तरह से m और n आपस में बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, a बराबर कोई मैट्रिक्स है, a b हो गया, c हो गया, d हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम जो सॉरी रॉ जो है 2 है, 2 रो हो गया, उसके बाद कॉलम भी कितना है? कॉलम भी कितना है? 2 है, 2/2, मतलब यहाँ m और n, m बराबर n, m बराबर n, 2 बराबर 2, ये क्या निकल गया? मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल गया, यानी वर्ग आव्यूह निकल गया। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, करोड़ ले लीजिए, यानी 1 करोड़ कितनों भी ले सकते हैं आप। ठीक है, करोड़ ले लीजिए, ठीक है, या फिर 6 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ये आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी आपका कंडीशन सिर्फ ये है कि m और n अगर आपस में बराबर है तो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। a बराबर ले लीजिए, एक तरह से 6 7 2 9 4 1 3 6 7 7 10 4 3
उसके बाद कितना है 1, तो इसमें कितना रो कितना 3 हो गया, ठीक है। इसमें रॉ जो है एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और एक रो पूरा देते हैं, 3 6 4। अब देखिए इसमें एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपका कितना मैट्रिक्स है, चौथा 4 कॉलम है, 4 रो है, एक रो 2 रो 3 4, तो 4 रो गुना एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। तो 4x4 ऑर्डर का जो एक तरह से 4x4 ऑर्डर का क्या है, एक तरह से मैट्रिक्स बन गया। इसमें क्या हो गया, m और n बराबर हो गया, यानी 4 बराबर 4, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, ठीक है, आज बस यहीं तक हम लोग 3 टाइप से पढ़ लिए, 3 टाइप से पढ़ लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप से हम लोग पढ़ लिए। आगे जो हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, अगला जो वीडियो आएगा पूरा उसमें इस तरह से बता दिया जाएगा कितना टाइप से होते हैं। उसके बाद हम लोग एक तरह से कंटिन्यूसली जो होता है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक तरह से सपोर्ट की जाती है, अच्छा तरह से सपोर्ट मिलता है आपको, अच्छा तरह से आपको सब एक तरह से शॉर्ट टाइम में शॉर्ट वे में आपको सब चीज़ बता दिया जाता है, ठीक है। तो फिर रखिए, मेरा चैनल का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।